हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बच्चों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज धनतेरस है, आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज की क्लास में बच्चों हम हिस्ट्री का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है दक्षिण भारत के राजवंश। ठीक है, जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि पूर्व मध्यकालीन भारत हम पढ़ रहे हैं और प्री मेडिवल इंडिया में बच्चों ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद में फिर हम मध्यकालीन भारत हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जो आपका आधुनिक जो है इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री आपका जो विश्व इतिहास की जो है भी डेली क्लासेस बच्चों आपकी आया करेंगी। ठीक है, तो बच्चों आज का जो है हमारा टॉपिक है दक्षिण भारतीय राजवंश। इससे पहले बच्चों हमने पिछली क्लास में उत्तर भारत के राजवंश है वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अगर बच्चों आपने जो प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है। ठीक है, हिस्ट्री की लगभग बच्चों 3 से 4 क्लासेस हैं ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उन क्लासेस को देखिएगा। ठीक है, ताकि आपका पूरा जो है पूर्व मध्यकालीन जो भारत हम पढ़ रहे हैं प्री मेडिवल इंडिया वो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक जो है बच्चों पूरा कवर कर सको। ये बच्चों हमारा जो है पूर्व मध्यकालीन भारत का आखिरी टॉपिक है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों जो दक्षिण भारत के राजवंशों में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो राष्ट्रकूट वंश है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश है बच्चों, इसकी जो स्थापना है 8वीं जो है सेंचुरी में हुई थी, 8वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, और बच्चों इसके जो संस्थापक है वो दंती दुर्ग है, जिसको हम कहेंगे दंती वर्मन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग, दंती वर्मन ने। ठीक है बच्चों, राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना दंती दुर्ग ने किसके जो है किसको पराजित करके की थी? चालुक्य वंश का जो शासक हुआ करता था एक कीर्तिवर्मन, उसको पराजित करके दंती दुर्ग ने बच्चों 752 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ठीक है बच्चों, दंती दुर्ग के बाद में जो है बच्चों अगले जो है राष्ट्रकूट वंश के जो है इंपॉर्टेंट जो शासक बनते हैं जिसका नाम क्या है? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम है बच्चों, ये 756 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और इन्होंने जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया? इन्होंने बच्चों कृष्ण प्रथम ने बादामी के चालुक्य वंश है उसका अंत किया था। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है बच्चों कृष्ण प्रथम का, जो कि राष्ट्रकूट वंश से थे। तो बच्चों राष्ट्रकूट वंश है कि शासकों ने एलोरा की जो है गुफाओं में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि एलोरा की गुफाओं में जो कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया। और बच्चों किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। जो ये एलोरा की प्रसिद्ध जो है कैलाश मंदिर है बच्चों, ये विशालतम गुफा मंदिर माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में बच्चों राष्ट्रकूट वंश है उसका जो है प्रथम महान जो शासक जो हुए हैं वो ध्रुव हुए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश का जो पहले महान शासक है वो कौन है? ध्रुव। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि जो ध्रुव है वो इन्होंने जो है कन्नौज का त्रिपक्ष और ध्रुव बच्चों ये गोविंद जो द्वितीय हुए हैं उसका पुत्र था। ठीक है, तो ध्रुव किसके पुत्र थे? गोविंद द्वितीय के पुत्र। ठीक है, तो ध्रुव जैसे कि बच्चों हमने जो उत्तर भारत के राजवंश है उसमें हमने पढ़ा था कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ध्रुव ने। इन्होंने जो है कन्नौज का जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था बच्चों उसमें प्रतिहार वंश का जो राजा वत्सराज हुआ करते थे और पाल वंश के जो शासक धर्मपाल हुआ करते थे उनको पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्रुव इन्होंने कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष में ये इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। ठीक है, ध्रुव के बाद में बच्चों इनका उत्तराधिकारी इनका जो पुत्र है गोविंद तृतीय बनते हैं। ठीक है, तो गोविंद द्वितीय कौन है बच्चों? गोविंद द्वितीय तो जो ध्रुव है उसके जो पिताजी हैं और इनके जो बेटे गोविंद तृतीय। ठीक है, और बच्चों गोविंद तृतीय के बाद में जो इनका जो बेटा है गोविंद तृतीय का उसका नाम है अमोघवर्ष। ठीक है, वो शासक बनता है और अमोघवर्ष ने एक इंपॉर्टेंट काम क्या किया? इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। कौन से ग्रंथ की बच्चों? कवि राजमार्ग। तो कवि राजमार्ग जो है ग्रंथ की रचना किसने की? अमोघवर्ष ने। अमोघवर्ष कौन था बच्चों? ये ध्रुव जो है उसका पोता था। ठीक है, और अमोघवर्ष के पिताजी का नाम क्या है? गोविंद तृतीय। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद में राष्ट्रकूट वंश के जो है सबसे महान जो है 2 शासक हुए जिनका नाम है इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। इस वंश के जो है अंतिम शासक है वो कृक तृतीय रहे। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन थे बच्चों? कृक तृतीय। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों जो महाराष्ट्र में एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उसका निर्माण जो है किसने करवाया था? किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो एलिफेंटा की जो गुफाओं का निर्माण महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा राष्ट्रकूट वंश जो है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा वाकाटक वंश। वाकाटक वंश है ये 3rd सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी में एग्जिस्ट किया करता था। ठीक है बच्चों, और इस वंश के जो संस्थापक हैं वो विंध्य शक्ति हैं जिन्होंने 3री शताब्दी में इस वंश की स्थापना की। तो वाकाटक वंश की स्थापना बच्चों 3री शताब्दी में किसने की? विंध्य शक्ति ने। और इस वंश के जो प्रथम महान शासक जो है वो कौन है बच्चों? परवरसेन। परवरसेन प्रथम। परवरसेन प्रथम है इस वंश में पहले जो है शासक थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की। तो सम्राट की उपाधि धारण करने वाले वाकाटक वंश के जो प्रथम जो है शासक कौन है बच्चों? परवरसेन। ये पहले जो है महान शासक थे वाकाटक वंश के। नेक्स्ट है बच्चों आपका इसके बाद में परवरसेन जो है के बाद में अगले जो है इस वंश के जो उत्तराधिकारी बनते हैं रुद्रसेन प्रथम। ठीक है, तो रुद्रसेन प्रथम है ये जो बच्चों महा जो भैरव है उनके उपासक थे बहुत बड़े। तो रुद्रसेन प्रथम बनते हैं परवरसेन के बाद में। ठीक है, और सबसे जो है महान जो है शासक माना जाता है वाकाटक वंश का वो कौन है बच्चों? रुद्रसेन द्वितीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, रुद्रसेन द्वितीय से क्वेश्चन आपका आता है। तो ये बच्चों गुप्त वंश के समकालीन थे रुद्रसेन जो द्वितीय, और गुप्त वंश के जो शासक हुआ करते थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, उनकी पुत्री प्रभावती के साथ इन्होंने विवाह किया। ठीक है, और बच्चों उन्होंने चंद्रगुप्त जो है द्वितीय की पुत्री प्रभावती के साथ विवाह किया। इसका उल्लेख मिलता है कहाँ से? मिलता है हमें पूना ताम्र लेख से। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट जो है आपका आता है दक्षिण भारत के राजवंशों में बादामी के चालुक्य वंश। ठीक है,
तो बादामी के जो चालुक्य वंश हैं छठी शताब्दी से लेकर ये 8वीं शताब्दी तक जो है ये वंश एग्जिस्ट करता था बच्चों, ठीक है। और इस वंश की जो जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है, इस वंश की जो जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और बच्चों ऐहोल अभिलेख है वो किसने लिखवाया था, ये पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पुलकेशिन द्वितीय है, इन्होंने ऐहोल अभिलेख लिखवाया था और इस अभिलेख में किस वंश की जानकारी मिलती है, बादामी के चालुक्य वंश, जो कब तक एग्जिस्ट किया करता था बच्चों, 6 से लेकर 8th सेंचुरी, छठी से लेकर 8वीं शताब्दी तक ये आपका बादामी का चालुक्य वंश था, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, इस वंश का जो संस्थापक अगर माने तो इस वंश के जो संस्थापक वो पुलकेशिन जो है प्रथम को माना जाता है। तो पुलकेशिन प्रथम है इस वंश के संस्थापक है और सबसे महान जो शासक हैं पुलकेशिन द्वितीय हुए, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय और बच्चों इन्होंने ऐहोल अभिलेख लिखवाया था, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बच्चों अब हम देख लेते हैं। इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की, तो किसकी उपाधि धारण की, परमेश्वर की। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि बच्चों इन्होंने पुष्यभूति वंश का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हर्षवर्धन, जो कि बच्चों कहाँ पे था, इसकी जो राजधानी है थानेश्वर में थी। और बच्चों इन्होंने फिर बाद में कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया था। तो हर्षवर्धन बच्चों जो कि पुष्यभूति वंश के राजा हुआ करते थे, ठीक है। इन्होंने पूरे उत्तर भारत में शासन कर रखा था, ठीक है। और फिर ये बच्चों पूरे उत्तर भारत में तो इनका शासन था ही, फिर ये चाहता था कि दक्षिण भारत में भी वो शासन करे। लेकिन जब ये दक्षिण भारत में जाता है तो वहाँ पर इसकी लड़ाई होती है पुलकेशिन द्वितीय के साथ नर्मदा नदी पे, ठीक है। तो नर्मदा नदी पे पुलकेशिन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन की लड़ाई होती है जिसमें हर्षवर्धन बच्चों हार जाता है और पुलकेशिन द्वितीय है इनकी विजय होती है। और जैसे ही पुलकेशिन द्वितीय की विजय होती है तो पुलकेशिन द्वितीय है इन्होंने परमेश्वर और दक्षिणापथ स्वामी की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। अगला बच्चों इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट आता है, पुलकेशिन द्वितीय है इन्होंने बच्चों कांची पर भी आक्रमण किया और उस समय कांची में चल रहा था आपका पल्लव वंश, ठीक है। और पल्लव वंश में उसमें बच्चों नरसिंह वर्मन प्रथम शासन कर रहा था, इसी ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। तो बच्चों बाद में पुलकेशिन द्वितीय है वो भी पराजित होते हैं और किसके द्वारा होते हैं, तो पुलकेशिन द्वितीय किससे हारते हैं बच्चों, पल्लव वंश का जो है शासक हुआ करता था कांची में नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम से हार जाते हैं पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका ये। और बच्चों पुलकेशिन द्वितीय है उनके भाई हुआ करते थे विष्णु वर्मन। तो विष्णु वर्मन है इन्होंने जिसे बच्चों आधा साम्राज्य इन्होंने दिया, ठीक है। तो विष्णु वर्मन है और पुलकेशिन द्वितीय दोनों भाई थे, आधा जो है साम्राज्य बांटा। और विष्णु वर्मन जो बच्चों इन्होंने पूर्वी के चालुक्य वंश की स्थापना की जिन्हें वेंगी के चालुक्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो पूर्वी के जो चालुक्य वंश जिसको वेंगी के चालुक्य वंश भी कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी, पुलकेशिन द्वितीय के भाई जिसको विष्णु वर्मन के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दक्षिण भारत का हमारा बच्चों राजवंश में पल्लव वंश आता है और पल्लव वंश की स्थापना 6th सेंचुरी में होती है। और बच्चों इसकी स्थापना पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु इन्होंने की, ठीक है। तो सिंह विष्णु जिनका शासनकाल बच्चों 565 से 600 ईस्वी तक रहता है। सिंह विष्णु बच्चों जो कि पल्लव वंश का जो है शासक था, इन्होंने पल्लव वंश की स्थापना की 6th सेंचुरी में। ये एक वैष्णव धर्म का फॉलोवर था, ठीक है, वैष्णव धर्म को मानता था। और इन्होंने मामलपुर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो बच्चों मामलपुर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सिंह विष्णु ने। सिंह विष्णु कौन से वंश का शासक था, पल्लव वंश का, ठीक है। फिर इसके बाद में सिंह विष्णु के बाद में इसका जो अगला इस वंश का जो उत्तराधिकारी बनता है इनका बेटा महेंद्र वर्मन, ठीक है बच्चों। तो महेंद्र वर्मन जो है प्रथम हुआ जिनका जो शासनकाल 600 से 630 ईस्वी तक रहता है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने क्या इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा किया बच्चों, इन्होंने मत विलास पर हसन ग्रंथ की रचना की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। तो मत विलास पर हसन ग्रंथ की रचना किसने की, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। और महेंद्र वर्मन प्रथम कौन था बच्चों, ये सिंह विष्णु जिन्होंने किसकी स्थापना की थी बच्चों, पल्लव वंश की स्थापना की थी, उसके बेटे थे, ठीक है। और बच्चों पल्लव वंश का जो है महानतम शासक की बात करें तो वो नरसिंह वर्मन प्रथम माने जाते हैं। तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है ये माने जाते हैं पल्लव वंश के महानतम शासक, ठीक है बच्चों। नरसिंह वर्मन इन्होंने बच्चों क्या इंपॉर्टेंट काम किया, इन्होंने महाबलीपुरम के प्रसिद्ध जो रथ मंदिर होते हैं उन्होंने इनका निर्माण करवाया। तो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। और बच्चों महाबलीपुरम जो है इस राजवंश का जो है क्या होता था, बंदरगाह होता था, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में जो ह्वेनसांग जो है बच्चों ये इन्होंने कांची की यात्रा की थी, ठीक है। और नरसिंह वर्मन प्रथम का जो बेटा जिसको कहते थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। इन्होंने कांची में कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण करवाया। तो बच्चों कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और बच्चों हमने जो अभी पीछे पढ़ा है कि जो आपके एलोरा के बच्चों जो कैलाश मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और यहाँ पे कांची में जो कैलाश मंदिर का निर्माण तो किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो आपको बताना है कि जो एलोरा की जो गुफाएं हैं बच्चों उसमें कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका इंपॉर्टेंट पल्लव वंश का जो अंतिम शासक है वो नंदी वर्मन द्वितीय माने जाते हैं, ठीक है। तो नंदी वर्मन द्वितीय इन्होंने जो है बहुत सारे टेम्पल बनवाए। और इन्होंने बच्चों कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल बनवाई, तो फर्स्ट वन इज इसमें इन्होंने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर बनवाया। तो कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नंदी वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है बच्चों हमारा आता है सबसे जो है लास्ट बच्चों आपका ये आज के टॉपिक का है आपका चोल वंश, ठीक है। ये भी आपका जो दक्षिण भारत के राजवंशों में से एक था इंपॉर्टेंट
चोल जो है साम्राज्य, चोल वंश के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। तो चोल वंश है ये 9th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक एग्जिस्ट किया करता था और इसकी स्थापना जो है किसने की थी बच्चों? विजयालय ने। ठीक है, तो विजयालय है चोल वंश के संस्थापक माने जाते हैं और 850 से 887 जो है बच्चों तक इनका शासनकाल रहता है। तो बच्चों विजयालय है, इन्होंने तंजौर पर अधिकार करके नर केसरी की उपाधि धारण की। तो नर केसरी की उपाधि धारण किस चोल शासक ने की थी बच्चों? तो विजयालय ने। ठीक है, और कैसे की थी बच्चों? तंजौर पर इन्होंने अधिकार करके की थी। ठीक है, तो बच्चों जो विजयालय है ये आपका पल्लवों का सामंत हुआ करता था पहले। ठीक है, तो पल्लवों के सामंत हुआ करते थे जिनको हम मंत्री बोलते हैं, और फिर विजयालय के बाद में इसका जो उत्तराधिकारी इनका पुत्र बनता है जिसको कहते हैं आदित्य प्रथम। ठीक है, तो आदित्य प्रथम जो है बच्चों इनका शासनकाल 887 से 907 ईस्वी तक रहता है और ये लगभग और बच्चों इन्होंने जो है ये बच्चों आपका जो 887 से 907 ईस्वी तक इनका जो शासनकाल रहता है। लेकिन जो बच्चों ये पहले जो है राजा बन जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपना राज्याभिषेक है वो बाद भी करवाया था। ठीक है, इन्होंने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? 887 में। तो 887 से लेकर 907 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। ठीक है, चोल वंश में। लेकिन ये राजा है बच्चों जो पहले ही बन जाते हैं, राज्याभिषेक इनका होता है 887 ईस्वी में। तो आदित्य प्रथम है बच्चों, ये चोल जो है साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसी ने बच्चों खुद को पूर्ण रूप से पल्लवों से स्वतंत्र घोषित किया था। ठीक है, तो पल्लवों जो है कि अंडर में नहीं था, पल्लवों से स्वतंत्र घोषित कर दिया था आदित्य प्रथम ने कि भाई हम तो जो है चोल साम्राज्य हमारा बिल्कुल स्वतंत्र है, हम पल्लवों के अधीन नहीं है। तो इस वजह से इनको जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है आदित्य प्रथम को। ठीक है, चोल वंश का। नेक्स्ट बच्चों इन्होंने जो है कौन सी उपाधि धारण की? इन्होंने कोदंड राम की। तो आदित्य प्रथम है, इन्होंने कोदंड राम की उपाधि धारण की बच्चों। फिर उसके बाद में अगला जो उत्तराधिकारी जो है इस वंश का अगला जो शासक बनता है प्रांतक प्रथम। ठीक है, तो प्रांतक प्रथम बच्चों ये 907 से 953 जो है तक शासक रहते हैं चोल वंश के। ठीक है, तो प्रांतक प्रथम है, इन्होंने बच्चों इंपोर्टेंट काम क्या किया? इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? इन्होंने मदुरई कोंड। तो मदुरई कोंड की उपाधि धारण की और इन्होंने इनके शासनकाल में जो चोल साम्राज्य है का काफ़ी विस्तार हुआ। ठीक है, तो चोल साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। नेक्स्ट बच्चों इंपोर्टेंट आपका पॉइंट है इसमें 915 ईस्वी में इन्होंने वेल्लूर के युद्ध में श्रीलंका और पांड्य शासकों की सम्मिलित सेना को पराजित किया। ठीक है, तो वेल्लूर के युद्ध में बच्चों इन्होंने श्रीलंका और पांड्य शासकों की सम्मिलित सेना है उसको पराजित किया। ठीक है, प्रांतक प्रथम ने 949 ईस्वी में इन्होंने क्या किया बच्चों? राष्ट्रकूट जो शासक है कृष्ण तृतीय होते थे ने पराजित किया और चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग को इन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया और इस युद्ध को तोकोलम का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों तोकोलम का युद्ध है, इसमें जो है इनकी प्रांतक जो प्रथम है आपके, ठीक है, इनकी हार होती है क्योंकि राष्ट्रकूट शासक हुआ करता था कौन? कृष्ण तृतीय। तो कृष्ण तृतीय है, इन्होंने पराजित किया 949 ईस्वी में और इस युद्ध में जिसको क्या कहा जाता है बच्चों? तोकोलम का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, और फिर इन्होंने अधिकार कर लिया उत्तरी भाग पर। ठीक है बच्चों, प्रांतक प्रथम और कृष्ण तृतीय के बीच में बच्चों कौन सा युद्ध हुआ था? तो तोकोलम का युद्ध। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है बच्चों चोल वंश का महानतम शासक है राजराज प्रथम माने जाते हैं। ठीक है, तो चोल वंश के महानतम जो है शासक कौन थे? राजराज प्रथम, जिनका शासनकाल रहा 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक। ठीक है, तो बच्चों राजराज प्रथम है, इन्होंने इंपॉर्टेंट क्या काम किए? इन्होंने चेर और पांड्य शासकों को पराजित किया। इन्होंने चेर और पांड्य शासकों को पराजित किया। इन्होंने श्रीलंका पे आक्रमण किया और उस समय श्रीलंका का जो शासक है महिंद्रा पंचम हुआ करता था बच्चों। और बच्चों फिर इस आक्रमण में इन्होंने महिंद्रा जो पंचम है उनको पराजित किया और इस उपलक्ष्य में इन्होंने श्रीलंका में एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये आपके राजराज प्रथम है और उसके बाद में बच्चों इन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और फिर उसका नाम क्या रखा इन्होंने मुमड़ी चोल मंडलम रखा बच्चों। ठीक है, तो श्रीलंका के उत्तरी जो है भाग पर अधिकार कर लिया था राजराज प्रथम ने और उसका नाम रखा मुमड़ी चोल मंडलम। ठीक है, और बच्चों राजराज प्रथम है, इन्होंने और इंपॉर्टेंट काम क्या किया? इन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों तंजावुर है उसमें, या तंजौर बोल सकते हैं बच्चों इसको, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम में ने, चोल शासक थे आपके, और इसने और बच्चों इसी के शासनकाल में एक जो है दूत इन्होंने चीन में भेजा था। ठीक है, तो इनके शासनकाल में इन्होंने चीन में अपना एक दूत मंडल भी भेजा था। ठीक है, इसके बाद में चोल वंश का बच्चों अगला शासक बनते हैं राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम बच्चों इनका शासनकाल रहता है 1014 से 1044 ईस्वी तक और इनके शासनकाल में 5वें वर्ष में इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया। ठीक है, तो इनके शासनकाल का जो 5वां वर्ष था तब इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया और महिंद्रा पंचम को पराजित कर उनको बंदी बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों राजेंद्र जो प्रथम है उसके बाद में 12 वर्ष बाद महिंद्रा पंचम की फिर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, इनको बंदी बना लिया जाता है। और बच्चों अभी तक जो है जैसा कि हम जानते हैं कि इनकी राजधानी तंजौर हुआ करती थी, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने इन्होंने अपनी जो राजधानी है उसको चेंज कर दिया और गंगई कोंड चोलपुरम जो है बनाया। ठीक है, तो गंगई कोंड चोलपुरम जो है राजधानी बनाया इन्होंने। ठीक है बच्चों, राजेंद्र प्रथम ने और यहाँ पे इन्होंने एक नहर भी बनवाई। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? चोलगंगम। तो एक नहर बनवाई चोलगंगम जिसको कहा जाता है। फिर इसके बाद में इनके पुत्र जो है बच्चों राजाधिराज प्रथम अगले उत्तराधिकारी बनते हैं चोल राजवंश के। ठीक है, तो राजाधिराज जो है प्रथम इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट काम करवाया बच्चों? इन्होंने वीर राजेंद्र की उपाधि धारण की। ठीक है,
उसके बाद में बच्चों इसे कोप्पलम के युद्ध में चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वारा पराजित कर मार दिया जाता है। ठीक है, तो राजाधिराज ये मारे जाते हैं बच्चों कोप्पलम के युद्ध में। ठीक है, तो कोप्पलम के युद्ध में जो लड़ा गया था बच्चों चालुक्य शासक सोमेश्वर, ठीक है, और राजाधिराज प्रथम के द्वारा, जिसमें राजाधिराज प्रथम हार जाते हैं। ठीक है, और इस कोप्पलम के युद्ध में सोमेश्वर जीतते हैं। इसके बाद में जो अगला शासक राजेंद्र द्वितीय बनते हैं बच्चों, जिनका शासनकाल रहता है 1052 से 1064। फिर नेक्स्ट जो है शासक बनते हैं वीर राजेंद्र, जिनका शासनकाल रहता है 1064 से 1070। और फिर चोल वंश का बच्चों अंतिम महान जो है राजा बनते हैं कुलोतुंग प्रथम, जिनका शासनकाल रहता है बच्चों 1070 से 1094। ठीक है, कुलोतुंग जो है प्रथम बच्चों, इसने लगभग 1077 ईस्वी में 92 लोगों का एक समूह चीन में भेजा, जिससे चीन और तमिल के बीच में जो व्यापार है वो स्थापित हो सके। ठीक है, तो 92 लोगों का एक समूह है, इन्होंने जो है कहाँ भेजा बच्चों, चीन में, जिससे कि जो तमिल क्षेत्र और जो आपका जो चीन है उसके बीच में क्या हो सके, व्यापार स्थापित हो सके। और बच्चों इस वंश का जो अंतिम शासक जो माना जाता है कुलोतुंग तृतीय। ठीक है, तो कुलोतुंग तृतीय है इस चोल वंश का अंतिम शासक माना जाता है, और जिसने बच्चों कुंभकोरण में काम परमेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो कुंभकोरण में काम परमेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चोल वंश का जो अंतिम शासक था कुलोतुंग तृतीय। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा चोल वंश है कंप्लीट हो चुका है, और इसके साथ ही दक्षिण भारत के जो है जितने भी राजवंश है वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो इसके साथ ही बच्चों आपका प्री मेडिवल इंडिया पूर्व मध्यकालीन भारत का अंत होता है। नेक्स्ट जो है बच्चों हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत से पहले जो भारत है बच्चों पूर्व मध्यकालीन भारत कहा जाता है, ये आज की क्लास में हमने पूरा कवर कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो आगे बच्चों आपकी हिस्ट्री की जो क्लासेज है वो मध्यकालीन भारत और मॉडर्न जो हिस्ट्री जो आधुनिक भारत, आधुनिक जो है इतिहास है आपका, ठीक है, आधुनिक भारत के बारे में हम पढ़ेंगे, और आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है विश्व जो है इतिहास के बारे में हम करेंगे। ठीक है, तो डेली बच्चों आपकी 2-2 क्लासेज आएंगे आपकी। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और आप सभी को एक बार फिर से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी जो है वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।